यूं बैठे बैठे कभी कभी मन चिंतन में खो जाता है, फिर अंतस्थल मेरा जैसे माँ का निवास हो जाता है। फिर अंतस्थल मेरा जैसे माँ का निवास हो जाता है। वीणा के तार मुखर होते, लेखनी स्वयं उठ जाती, फिर शब्दों की मोती माला पर उन्हें समर्पित हो जाती। फिर शब्दों की मोती माला पर उन्हें समर्पित हो जाती। मैं यंत्र मात्र साधन बनता, मैं यंत्र मात्र साधन बनता, मां सरस्वती के पूजन का बैठा सुगंध लेता रहता वीणा वादन के उपवन का। अन्यथा कौन जग में ऐसा जो गागर में साकर भर दे, बिन कृपा बिहारी कौन यहाँ दोहे में दावा न भर दे। माता की कृपा जिसे मिलती, कुछ और ना उसको भाता है, साहित्य साधना कर समाज का दर्पण ही बन जाता है। कुछ इसी तरह से पुण्य मेरे कई जन्मों के साकार हुए, भाषा तो माध्यम बनी, भाव और छंदों के आकार। मेरा भौतिक परिचय इतना, गोंडा का मूल निवासी हूँ, है नाम अशोक मिश्र मेरा, बस मातृ कृपा अभिलाषी हूँ। एमकॉम तक शिक्षा पाई, कार्यरत भी हूँ जेएनएफसी में, साहित्य साधना करता हूँ अपने फुर्सत के कुछ में। तो मैं यंत्र मात्र साधारणता में कुछ पंक्तियां पेश करना, 5-7 मिनट आपके बीच में रहूंगा और पूरे टाइम आपको आनंदित करूंगा। आपकी उससे बेफिक्र रहेंगे कि सोचता हूँ क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। 30 सेकंड की कविता है, मात्र आप घड़ी मिला लेंगे तो 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा और पूरा काम कर देंगे। सोचता हूं क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, कैसा बनूं और कैसा दिखूं। भीतर से आवाज आई, झंझटी भाई सच के सिवा कुछ भी लिख। जमाना ऐसा चलेगा। भीतर से आवाज आई, झंझटी भाई सच के सिवा कुछ भी लिख, रावण की तरह बन और राम की तरह दिख। सियासत दे नहीं पाई जो चाहिए, पंक्तियां मुझे लिखनी क्यों पड़ी, 4 पंक्तियां मुझे कि सियासत दे नहीं पाई जो चाहा था आजादी ने। ये 2004 से पहले की पंक्तियां, आपको बहुत अच्छा कर रहा है कि सियासत दे नहीं पाई जो चाहा था। अरे मुझे भी डर लगता है सब, ना सरकार हमारी चल रही है, उसका मतलब कुछ भी कहते हैं, आप लोग सब समझ जाते हैं। थोड़ा बहुत होशियार है, ये लोग समझ गए कि इन्होंने डर के मारे 2004 से कह दिया। अब आप 2004 से पहले की हो, मुझे डेट नहीं आता कि सियासत दे नहीं पाई जो चाहा था आजादी ने, हुई रंगीन रातें पन्न बहुरे दिन बेचारी के। सियासत दे नहीं पाई जो चाहा था आजादी ने, हुई रंगीन रातें पन्न बहुरे दिन बेचारी के। और शहीदों की चिताओं पर तो मेले सज गए, लेकिन बहुत गद्दार ठेकेदार है इस तय बाजारी के। वाह क्या बात। गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से भरी गाड़ी, मुझे आज नहीं तो लिखना पड़ता है कि गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से भरी गाड़ी सियासत की पटरियों पर खसाखस भर के चलती है और सवारी सैकड़ों वर्षों से इन डब्बों में बैठी है। बदलती है तो ड्राइवर गार्ड की ड्यूटी बदलती है। बस मित्रों ये हो गया। मैं एक हास्य की सुना देता हूँ, 1 मिनट की कविता, उसके बाद मैं थोड़ा आनंद की कविता सुना देता हूँ। मुझे सुनाने को मुझे 1.5 घंटा अकेले से ही बगैर कागज कलम के, और इतनी गारंटी भी कोई जाएगा ही नहीं। मैं मंची कवि हूँ, यहाँ तो आपके साथ में बैठा हूँ, पढ़े लिखों के बीच में, इसलिए हल्की फुल्की रचना सुनाने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा आपको दिमाग में टेंशन होगी, वैसे पढ़े लिखे ज्यादा लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, बीपी शुगर सब इन्हीं का इन्हीं के ठेके में। सही बता रहा हूँ, सुनिएगा सर कि मैंने सब्जी वाले से पूछा भैया मटर क्या भाव, ये अक्टूबर में हमने लिखी थी कविता, जिस साल लिखी थी वो महीना अक्टूबर का ही था। मैंने सब्जी वाले से पूछा भैया मटर क्या भाव, बोला 30 रुपए पाव। मैंने कहा 30 रुपए पाव, बोला जी हाँ महान भाव, 30 रुपए पाव। मैंने कहा जाओ, ताली वाली बजा दिया के हाथ। मैंने सब्जी वाले से पूछा भैया मटर क्या भाव, बोला 30 रुपए पाव। मैंने कहा 30 रुपए पाव, बोला जी हाँ महान भाव, 30 रुपए पाव। मैंने कहा जाओ, तो 30 रुपए किलो हो जाए तो बताना। बोला बाबूजी मैं कहाँ बताने आऊंगा, आप ही पता लगाना, और जब हो जाए तो खाना। मैंने कहा तो इतनी महंगी बता रहा हूं, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा हूं। बोला मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, सब्जी खाने का तरीका समझा रहा हूं। कम खाओ गम खाओ, कम खाओ गम खाओ। आज पौवा भरी ले जाओ मंदिर भैया, आज पौवा भरी ले जाओ, सच कहता हूं मजा आ जाएगा। भोजन में भी खेल का आनंद उठाओ। मैंने पूछा कैसे, साफ साफ बताओ। बोला आलू मटर की रसेदार सब्जी बनाओ, ढूंढ ढूंढ खाओ। एक और आदेश मंच का आदेश को
आप लोगों को अभी आदेश होना चाहिए तभी तो सुनाऊंगा। बहुत अच्छे आदमी को आपने सम्मान के लिए बुलाया है, मैं वास्तव में उसी लायक हूँ। तो आप लोगों ने मेरे पर एहसान नहीं किया, इसके लायक ही नहीं, इसीलिए आपने नहीं बुलाया। एक कथा सुना देता हूँ, मैं सिर्फ रहा हूँ, किसी का एहसान नहीं देता हूँ, अपनी तारीफ भी खुद ही कर लेता हूँ। आजकल तो किसी तारीफ करता होता नहीं। आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है धीरे धीरे पप्पू हो जाता है। देख लीजिए मोदी साहब का कॉन्फिडेंस, जो कहते हैं वही सही, बाकी ना खाता ना भाई। कॉन्फिडेंस की बात होती है, अंदर होना चाहिए। एक कथा छोड़, लोग कहते हैं पुलिस रस्सी का सांप बनाती है। ये पाकिस्तान की पुलिस के लिए कथा सुना रहा हूँ, यहाँ के लिए यहाँ के लिए नहीं सुनाते हैं, पाकिस्तान के लिए सुनाते हैं। अगर वहां जाते हैं तो हिंदुस्तान का नाम बता देते, ऐसे बदलते रहते हैं। हम लोग भी जो डरते हैं ना, थोड़ा सा खंभा बचा के चलते हैं। कि लोग कहते हैं पुलिस रस्सी का सांप बनाती है, सड़क चलते जादू दिखाती है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। आपका कथन बेबुनियाद है, क्योंकि मुझे 2 वर्ष पुरानी घटना आज भी याद है। जब स्टेशन पर किसी ने मेरा पर्स उड़ाया था, तब मैंने FIR में 100 की जगह 500 लिखाया। हम लोग भी कम नहीं है, कानून व्यवस्था में भैया देखिए, जब स्टेशन पर किसी ने मेरा पर्स उड़ाया था, तो मैंने FIR में 100 की जगह 500 लिखाया था। यह आइडिया मैंने अपने गांव से उड़ाया था। एक आदमी की बकरी चोरी चली गई तो उसने भैंस लिखाया, और मंत्री जी से पौवा लगा दी थी दरोगा जी, मेरी भैंस नहीं ढूंढ के दे रहे हैं। अब जब भैंस चोरी नहीं गई तो दरोगा जी ढूंढ के कहां से दें? और प्रेशर बन रहा था तो दरोगा जी ने एक गधैया पकड़ी, बोला ले पकड़ दी भैंस। बोला तो साहब तो गधैया, तो दरोगा जी ने उसको 20 लाठी मारी। बोलिए बोले हाँ यही भैंस है, यही दूध भी देगी। तो जैसे हम लोग हम वैसे पुलिस भी करने लगते, क्या करें, व्यवस्था भी तो क्या करें। इतनी छोटी सी थरिया चोरी चली जाती, देहात में आदमी परात दिखा के चला आता कि भैया तिलक में आया तो परात वही चोरी गई, और जाती थी बड़ी थरिया, ये होती तो पुलिस रिपोर्ट नहीं करती। तो ये आइडिया मैंने अपने गांव से उड़ाया था। एक आदमी की बकरी चोरी चली गई तो उसने भैंस लिखाया था। 4 दिन बाद ही कमाल हो गया, गिरे कट मेरे घर पहुंच गया। बोला भैया माफ करना, मैं वही हूं जिसने आपका पर्स उड़ाया था। ये तो आप भी जानते हैं मैंने उसमें कितना कमाया था, पर आपने मुझे खूब फंसाया है। FIR में 100 की जगह 500 लिखाया है, डांट डाला मुझे। FIR में 100 की जगह 500 लिखाया है। अब पुलिस मुझे उल्टा टांग रही है, 250 मांग रही है। ना ताली बजती हो, आपको बजाई नहीं। मुझे अपनी कविता पे शंका नहीं, ताली नहीं जाओ, मुझे आपके दिमाग पे शंका हो जाएगी। जिसके बारे में बोलूंगा, आपको बुलाया है, आपको समझ में नहीं आता। महेंद्र भैया बोलेंगे तब क्या होगा, वो तो बहुत तगड़ा बोलते, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये आइडिया मैंने अपने गांव से उड़ाया था। 4 दिन बाद ही कमाल हो गया, गिरकर मेरे घर पहुंच गया। बोला भैया माफ करना, मैं वही हूं जिसने आपका पर्स उड़ाया था। ये तो आप भी जानते हो मैंने उसमें कितना कमाया था, लेकिन आपने मुझे खूब फंसाया है। FIR में 100 की जगह 500 लिखाया है। अब पुलिस मुझे उल्टा टांग रही है, 250 मांग रही है। कहां से लूं, किससे लूं? जब सभी ऐसा करने लग जाएंगे हम तो मर ही जाएंगे। इस महंगाई में क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? 100 रुपए तुम्हारी जेब से निकलेंगे, पुलिस को देंगे 150 कहां से मिलाएंगे? ऐसा कीजिए जंजटी जी, 150 आप ही ले लीजिए, ये भाई आप कैंसिल करा दीजिए। मुझे उसका सुझाव पसंद आया, मैंने FIR कैंसिल करा, 150 आया, उससे छुड़ाया। लेकिन वही मुआ मुझे एक दिन हजरतगंज में फिर टकरा। इसे सूंघ रहे हो क्या, उसी जुगाड़ में घूम रहे हो? गिरट कर बोला बाबूजी वो जेब आखिरी थी, अब मैं ये काटता नहीं कटाता हूं। FIR में 100 की जगह 1000 लिखाता हूं। FIR में 100 की जगह 1000 लिखाता हूं। पुलिस का ढर्रा बेसिक ठर्रा वही है, कोई ना कोई फंस जाता है, महीने में 2-4 हजार मिल जाता है। तो वही गिरेकर एक दिन मुझे बड़ी सी फॉर्च्यूनर में मिला। मैंने पूछा बेटा तेरा घर कैसे खिला? बोला बाबूजी अब मैं पॉलिटिक्स में इंसर्ट हो गया हूं। बोला मैं पॉलिटिक्स क्यों मांगने आ रहा हूं?
जय हिंद, जय भारत। देखा ना, आखिर झंझट ले ही लिया इन्होंने। और आजकल मटर खूब खा रहे हैं, 30 रुपए में, 30 रुपए से कम भी मिल रही है। अब मंत्री जी के समय का थोड़ा सा एक अभाव है, इस लिहाज से मैं सरिता प्रवाह के बारे में एक परिचय जरूर देना चाह रहा था, लेकिन उसको भी कट कर रहा हूं, बाद में परिचय दूंगा। और माननीय मंत्री जी से मैं तत्काल ये निवेदन करना चाहता हूं कि वेबसाइट saritaprabha.com को माननीय मुख्य अतिथि जी उसका लोकार्पण करें। साथ में डॉक्टर मत्स्य प्रभाकर जी, राजेश श्रीवास्तव जी, जैसा कि राजेश श्रीवास्तव जी ने पहले ही बताया कि अब ये प्रिंट के साथ साथ डिजिटल में भी आ रही है, तो saritaprabha.com का लोकार्पण, और ये लोकार्पण हुआ। अब एक बात मैं माननीय मंत्री जी से ही अपनी स्थिति को साझा करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को जाना भी है, 3 बजे कहीं कार्यक्रम है, और ऐसी स्थिति में जिन विभूतियों का सम्मान हो रहा है उनकी संख्या भी है, और उनके बारे में मुझे सम्मानित होने के साथ साथ में कुछ कहना भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी सभी लोगों को सम्मानित करना मुनासिब समझेंगे, क्योंकि 2 शब्द उनके बारे में मुझे कुछ बोलना भी होगा। और ये मेरी अपनी उत्कट अभिलाषा है कि मैं माननीय मंत्री जी का भाषण जरूर सुनना चाहता हूं। चलिए, सम्मान समारोह के लिए मैं सीधे आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को। 5 जुलाई 1938 को जन्मे और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र पर राज्यमान नक्षत्र हैं। आप विश्वविद्यालय में हिंदी एवं आधुनिक भाषा विभाग के वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं। कोई 3 दशक पहले आपके ही नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग स्थापित हुआ। प्रोफेसर दीक्षित ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता विषय अनेक पुस्तकों की रचना की है। छायावादी गद्य में पीएचडी और व्यावहारिक सौंदर्य शास्त्र में डीलिट। डॉक्टर दीक्षित ने उत्कर्ष, उद्भव, अवधि, ज्ञान शिखा, शोध, उन संदेश, साहित्य भारती, संचार श्री, चाणक्य, प्रभात, खोज आदि का संपादन किया है। हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, सूक्ति सुधा, विश्व पटल पर हिंदी, संचार भाषा हिंदी, निराला समग्र, प्रसाद समग्र, सेनापति मृत्युबंधु, ब्रज संस्कृति, विश्वकोश, छायावाद, 100 साल आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सरिता प्रवाह आपको सम्मानित कर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रही है। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी सादर आमंत्रित। एक जाना माना नाम, चिकित्सा और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्र में एक मात्र अच्छे चिकित्सक ही नहीं, मात्र अच्छे शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी जी MBBS, MD गोल्ड मेडलिस्ट और अमेरिका ग्लासगो सहित मेडिकल में पढ़ाई के अनेक श्रेष्ठ एवं उन्नत केंद्रों से चिकित्सा क्षेत्र की 1 दर्जन से अधिक उपाधियों एवं प्रमाण पत्र प्राप्त डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU में प्रोफेसर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आपकी बेमिसाल और आपने तालियों से स्वागत हो। एमडी की जो थीसिस लिखी प्रोफेसर सूर्यकांत जी ने वो हिंदी में लिखी, उल्लेखनीय, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला क्रम डॉक्टर जगदीश गांधी का है। डॉक्टर जगदीश गांधी, मैंने इनसे जब बात की कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताइए, कहने लगे मैं उलूल जुलूल काम करता हूं।
और आप बताइए, आप कह रहे हैं उलूल जुलूल काम करते हैं। ऐसा विद्यालय, डॉक्टर साहब आप तो कई बार मुख्य अतिथि होते हैं, कि जिसकी 18 कैंपस है परिसर लखनऊ में और 55,000 से ज्यादा छात्र हैं, जिसका कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अनूठा कार्य किया है, वो जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, एमएलए रहे हैं, और न जाने कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित रहे हैं। आपने बहुत बड़ा काम किया है। जब छात्र संघ का आपने उद्घाटन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से करवाया था, और आपने वास्तव में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किए हैं। वो जगदीश गांधी जी को सम्मानित कर सरिता प्रवाह स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा है। श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी नहीं है। अगली श्री अशोक झंझटी जी, आइए थोड़ा सा मंच पर एक बार झंझटी जी की उपस्थिति स्वागत करें। अभी आपने इनकी कविताओं का रसास्वादन किया है, शानदार कविता पाठ किया है। अशोक झंझटी जी जाने माने हास्य कवि, दैनिक जागरण में आपके हास्य व्यंग्य संबंधित कॉलम छपते रहते हैं, हर सप्ताह नियमित रूप से प्रकाशित होते। आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और कई सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। सरिता प्रवाह के लिए आपको सम्मानित करना गर्व का विषय है। डॉक्टर अशोक सिन्हा जी गन्ना विभाग में वरिष्ठ अधिकारी पद से सेवानिवृत्त श्री अशोक सिन्हा मूलतः शिक्षा प्रेमी चिंतक और विचारक हैं। आप संघ की विचारधारा को बढ़ाने में अनवरत लगे रहते हैं। संघ विचारक के रूप में आपकी अहम भूमिका भी रहती है। आप राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय प्रयागराज के पत्रकारिता विभाग के द्वारा लखनऊ में संचालित केंद्र के निदेशक और लखनऊ में ही विश्व संवाद केंद्र के प्रमुख संचालक हैं। आपको सम्मानित कर सरिता प्रवाह गर्व का अनुभव कर रहा है। अब श्रीमती रत्ना अग्रवाल जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। रचना धर्मिता किसी भी रंगकर्मी का मुख्य गुण समझा जाता है, लेकिन ये कहने की आवश्यकता आज इसलिए है क्योंकि ये अब असाधारण कोट के लोगों में ही होता है। श्रीमती रत्ना अग्रवाल की कोट की रंगकर्मी है, जो बचपन से ही आकाशवाणी और लखनऊ दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेती रही। अब तक करीब 75 नाटकों में मुख्य भूमिका अभिनीत की। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा निर्देशित 39 नाटक बेहद चर्चित रहे। इनमें से आकाश का एक दिन, अगले जन्म मोहे विद्या न कीजो और दूसरा आदमी दूसरी औरत प्रमुख हैं। आपके द्वारा लिखित अनेक नाटक हैं, जिनमें बढ़कर वन चांस प्लीज सर्वाधिक चर्चित है। रंगकर्मी के रूप में आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं। रंगमंच को आपके बेहतरीन योगदान के लिए सरिता प्रवाह आपको सम्मानित करके गौरवान्वित है। डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा जी, आप शास्त्रीय संगीत की चर्चित गायिका हैं। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से शास्त्रीय संगीत में निपुण और तबला प्रभाकर डिग्री प्राप्त डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार के रूप में और लोक संगीत, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, भजन इत्यादि के लिए मशहूर हैं। आगरा महोत्सव, देवरिया महोत्सव, गोरखपुर महोत्सव, कुंभ मेला, रामोत्सव, रामायण मेला, कैदी मेला आयोजनों एवं कार्यक्रमों में आपकी प्रस्तुति मुक्त कंठ से सराहनीय रही है। हम आपको सम्मानित कर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। श्रीमती रंजना द्विवेदी, चर्चित समाज सेविका रंजना द्विवेदी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय वो नाम है जिसने गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्षेत्र में बेहतरीन कार्यों से अपना मुकाम हासिल किया है। सेंटर फॉर एडवोकेसी CFAR के बैनर तले आपने HIV/AIDS के कार्य करते हुए उनके जीवन में आशाओं के नए गीत चलाए हैं।
आपको सम्मानित करते हुए स्वयं को उन सैकड़ों लोगों के जनमानस और जीवन विश्वास से जुड़ा अनुभव कर रहा है। सच्चा प्रवास जिनकी जिंदगी को आपने उत्कृष्ट प्रयासों से आपने फिर से खुशनुमा बनाया। और श्री सुरेश कुमार पांडे जी, श्री सुरेश कुमार पांडे जी वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं आए। श्री शुभांश कुमार जी, शुभांश कुमार जी इनार्गना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री शुभांश कुमार प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर कुछ नया करने के लिए सक्रिय हैं। आपके कार्यों में पर्यावरण की रक्षा के लिए 5 ऐसी चीजों का निर्माण करना है जो अभी प्लास्टिक के प्रयोग से बनते हैं। हरीश जी कृपया मंच पर आ जाए। हरीश श्रीवास्तव जी कृपया मंच पर आ जाए। सुश्री सोनी मिश्र जी, आप युवा कवयित्री हैं। आपको लगभग 4 वर्षों में लगभग 300 मंचों पर काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। सोनी जी को कम समय में ही अनेक साहित्यिक उपलब्धियों का सम्मान से नवाजा गया। इनमें 2018 में साहित्य सुधाकर सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, साहित्य सौरभ सम्मान, काव्य भारती सम्मान, कल्याणी गौरव सारस्वत सम्मान और सृजन युवा सम्मान प्रमुख है। आकाशवाणी दूरदर्शन से भी आपका संबंध है। आपको सम्मानित कर सबका प्रवास करने गौरवान्वित महसूस कर रहा है। श्री चंद्रभूषण तिवारी जी, पेड़ वाले बाबा आए हैं जी, आइए बाबा आइए। पेड़ वाले बाबा के रूप में विख्यात पर्यावरणविद श्री चंद्रभूषण तिवारी 11 लाख छायादार और फलदार वृक्ष लगाने के लिए समर्पित हैं, जिसमें से 7.5 लाख आप पेड़ लगा चुके हैं। इसके लिए खास तौर पर इनका बंदी की बात होना चाहिए। आपका संकल्प पेड़ों को पृथ्वी के रूप में दान करना है। स्वस्थ पर्यावरण शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आपको सम्मान करके, आपको सम्मानित कर हम आह्लादित हैं। श्री शुभम श्रीवास्तव और अस्मिता श्रीवास्तव जी आगे के लिए तैयार रहिए। श्री राजीव चतुर्वेदी जी हैं। शुभम और अस्मिता जी के लिए ये कहना है कि आज यहाँ अनेक लोग मानवों के प्रति अनुदार हो रहे हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य तो क्या पशु पक्षियों से भी प्रेम करने में कोई झिझक और संकोच नहीं महसूस करते। पेट लवर, पशु प्रेमी के रूप में चर्चित श्री शुभम श्रीवास्तव और अस्मिता श्रीवास्तव का काम नियमित रूप से उन कुत्तों का निःशुल्क इलाज करवाना है जो सड़कों पर विभिन्न वाहनों का शिकार हो जाया करते हैं। ऐसे असाधारण मानवीय कार्य को समर्थन देते हुए सरिता प्रवास आज आपको विशेष रूप से सम्मानित कर रहा है। श्री राजीव चतुर्वेदी, राजीव चतुर्वेदी जी, उसके बाद में श्री गौरव कुमार सिंह जी। ये दोनों ही प्राचीन विद्या ज्योतिष से संबंधित हैं। गौरव कुमार सिंह जी आधुनिक ज्योतिष विज्ञाता श्री गौरव कुमार सिंह स्कैनर के माध्यम से भविष्य और ग्रहों की उचित दशा बताने वाले हैं। आपके प्रयासों की हम सराहना करते हैं और आपको सम्मानित करते हुए हम आह्लादित हैं। श्री अब प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी के विक्रम राव साहब को सम्मानित किया जाना था, वो आए नहीं हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं है। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी संस्कृत के लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे हैं और जैसा कि हमने आपसे पहले भी चर्चा किया, आपने फ्रांस में इंडोलॉजी के आचार्य के रूप में बहुत ही प्रखर भूमिका का निर्वाह किया है और राष्ट्र धर्म जो मासिक पत्रिका है उसके आप संपादक हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी वेद और उपनिषद पुराणों के मर्मज्ञ, रेडियो टीवी से भी बहुत संबद्ध। डॉक्टर मत्स्येन प्रभाकर जी जो स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं इस फंक्शन की, समारोह की दैनिक सरिता प्रवास के संस्थापन के समय कार्यकारी संपादक के रूप में इसका नेतृत्व करते प्रभाकर वर्तमान में नायनो मैगजीन लॉस एंजलिस से भारत के संवाददाता के रूप में जुड़े हैं और
आपने बहुत से ऐसे अखबारों के साथ 3 दशक तक कार्य किया है, जिसमें राष्ट्रीय सहारा, एमपी क्रॉनिकल, नव भारत और स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप जैसे अखबार शामिल हैं। अब मैं कुछ और पत्रकारों को, डॉक्टर मत्स्य प्रभाकर जी, ये जो लिस्ट है इसको बाद में रखते हैं। डॉक्टर का लिस्ट में उद्बोधन हो जाए। श्री संजय अस्थाना जी, जो फिल्म बंद से संबंधित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपका सामाजिक क्षेत्र में विशेष करके कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान है, आपको आमंत्रित किया जाना है। श्री संजय अस्थाना जी। आइए, संजय अस्थाना जी वरिष्ठ अधिकारी हैं सूचना विभाग उत्तर प्रदेश में, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अब श्री अजय श्रीवास्तव जी पत्रकार, साधारण सम्मानित होने के अंदर श्री श्यामल कुमार त्रिपाठी संपादक, श्री अजय श्रीवास्तव, श्यामल कुमार त्रिपाठी जी, श्री अशहर अहमद जी के न्यूज से पधारे हैं, और डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे संपादक, नागरिक सत्ता, श्री जितेंद्र त्रिपाठी पत्रकार, प्रोफेसर अब आईडीएल भारत के भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जी, कमेंट्री विश्वकर्मा, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक जाने माने डॉक्टर राजेश त्रिवेदी पत्रकार, और श्री अनिकेत तिवारी पत्रकार के न्यूज। और मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के उद्बोधन के पहले एक संक्षिप्त सा समय आपका। हरीश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका सम्मान डॉक्टर मत्स्य प्रभाकर जी करेंगे। अभिनंदन हो रहा है, तालियों से स्वागत कीजिए। हरीश जी का अभिनंदन हो रहा है मंच पर। और अब मैं प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से अपना जोड़ लिया, कैंसिल सादर निवेदन, सम्मान समारोह जब आईडी लिखिए संपन्न होने को है। नहीं दी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अब समारोह को संबोधित करेंगे। आपका भी सम्मान इसलिए होना चाहिए कि आप सम्मानीय हैं। बहुत ही अद्भुत और सुखद क्षण है और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का विषय है
और जिनको मैं सम्मानित कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि देखता था, कभी कभी सोचता था, विचार करता था, लखनऊ विश्वविद्यालय में घूमता रहता था, गुरु जी का भी डिपार्टमेंट देखता रहता था, बगल में हिंदी की क्लास होती रहती थी। मैंने बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर में हिंदी पढ़ी। बीए थर्ड ईयर में जाकर के गुरुजी मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस और AIH मेरे पास था, तो मैं आपका भी शिष्य रहा और आपका भी शिष्य रहा। तो ऐसे लगता है कि वास्तव में मेरे लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी और आदरणीय श्री ओम प्रकाश पांडे जी जो हमारे संपादक हैं राष्ट्र धर्म के और हम लोगों के गुरु हैं, आदरणीय श्री अशोक सिन्हा जी जिनके साथ भी विश्व संवाद केंद्र में अक्सर बैठने और सीखने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ है। आपके सानिध्य में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अद्भुत क्रांति बिखेरता है। ऐसे आदरणीय अशोक सिन्हा जी, आदरणीय श्री मतेंद्र प्रभाकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी हमको बताएगा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। अध्यक्ष के नाते सबसे पहला नाम अध्यक्ष का होना चाहिए, लेकिन आजकल सूचना की क्रांति के बाद भी सूचनाएं थोड़ी देर से मिल पा रही हैं। ऐसे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यकांत जी, शायद कहीं जाना रहा होगा, चले गए होंगे। बहुत महान चिकित्सक हैं और जिनकी ख्याति केवल लखनऊ नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे भारत में और मैं कहूँ कि एशिया के बहुत सारे स्थानों पर है। ऐसे डॉक्टर साहब को भी हम लोगों ने सम्मानित किया। आदरणीय प्रोफेसर शिवप्रसाद दीक्षित जी बैठे हुए हैं, हमारे गुरु हैं। हम आज गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं आपको सम्मानित करके। आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आपकी लेखनी, आपकी वाणी, आपका व्यवहार और आप जिस तरीके से हमारे जैसे छात्रों को पढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है। हमारे मित्र हैं, भाई हैं, आदरणीय श्री हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का सम्मान यहाँ पर किया गया जो अपने अपने क्षेत्र के मानी जानी हस्ती हैं। जब कभी कभी देखता हूँ तो मुझको लगता है कि वास्तव में आदरणीय जगदीश गांधी जी को देख करके शालीनता, सभ्यता की प्रतिनिधि सामान्य भाव से रहते रहते बड़ा काम कैसे खड़ा किया जा सकता है, इसके अगर एक जीता जागता कोई नमूना है तो जगदीश गांधी जी हैं। इन्होंने गांधी केवल लगाया नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो गांधी लगा करके कुछ और करते हैं, लेकिन आदरणीय जगदीश गांधी जी वास्तव में अपने उसी हाव भाव से चलते हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु रहें और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और मैं देख रहा था कि जब अशोक झंझटी जी आ रहे थे मंच पर तो उनकी चेहरे की मुस्कान एक हाथ से कभी कैसा होता है और झंझट किस बात की करते हैं। इनकी झंझट केवल इतनी है कि आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, केवल इतनी ही झंझट है, इसके सिवा इनके पास कोई झंझट नहीं है। अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया है। हमारे पुराने साथी हैं, हम लोग बहुत सारे मंचों पर मिलते हैं। आजकल थोड़ी दूरी बन गई, मैं भी भारत में भ्रमण करने लगा तो कम भेंट होती है, लेकिन आपको सम्मानित करके मुझको बहुत अच्छा लगा। आदरणीय अशोक जी हमारे बहुत जाने माने कवि हैं और बहन श्रीमती काकपाल जी और हमारी डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा जी, श्रीमती रंजना द्विवेदी जी समाज सेवी हैं, श्री सुरेश कुमार पांडे, श्री सुभाष कुमार, श्री अपने चंद्रभूषण तिवारी जी, श्री शुभम श्रीवास्तव, श्री राजीव चतुर्वेदी। ऐसे हमारे जिन लोगों को हम लोगों ने भी सम्मानित किया है, सभी सम्मानित जनों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण,
मेरा सौभाग्य है कि राजेश जी ने मुझको आमंत्रित किया और आप जैसे महान व्यक्तियों को सम्मानित करने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ है। अक्सर जब राजनेता कोई आता है तो जो संचालक महोदय होते हैं वो बताते हैं कि इनको बहुत जल्दी है जाने की, ये एक स्वभाव सा बन गया है। लेकिन जब कोई आता है तो उसके पहले शर्तें तय हो जाती है। मैंने राजेश जी से कहा था कि मेरी आज बजट की बैठक है और आदरणीय मुख्यमंत्री की बैठक ले रहे हैं और इसके पहले हुनर हाट का उद्घाटन है। राजेश जी ने कहा कि आप आइए और 20 से 30 मिनट के बाद चले जाइए। अभी बीच का जो समझौता होगा उसको तो कोई समझता नहीं, लेकिन ये जरूर समझते हैं लोग कि नेता लोग ऐसे ही काम करते हैं, चाहते हैं और जल्दी जाने की उनको पड़ी रहती है, इसलिए जल्दी जाना है, मजबूरी है। और अगर राजनेता ना हो तो कवि की कविता भी ना हो, कभी कविता करे तो किस पर, कभी नेता तो होना बहुत जरूरी है। तो नेताओं का बहुत अजीब गरीब सी स्थिति होती है, लेकिन मैं नेता नहीं, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ। नेता तो अगर वास्तव में आप कहेंगे तो आपको कहना पड़ेगा आज 125वीं जयंती जिनकी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत माता के वीर सपूत ने जब कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कितने लोगों ने खून दिया ये तो आप जानते हैं, पढ़ते होंगे इतिहास में, बहुत सारे लोगों ने खून दिया। लोग कहते हैं, लोगों के मन में मानना है कि आजादी का वटवृक्ष ऐसे बढ़ गया, ऐसे निकल गया, ऐसा नहीं है। आजादी का वटवृक्ष शहीदों के खून से सींचा गया और सही उसमें जो खाद डाली गई वो शहीदों के हाड़ मांस के लोथड़े की खाद पड़ी है, तब ये आजादी का वटवृक्ष इतना बढ़ा गया। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज उनकी जन्म जयंती है, उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज के शुभ अवसर पर मैं ज्यादा कुछ उद्बोधन करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझको जाना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी। अगली बात राजेश जी जब बुलाना चाहेंगे तो पता चलेगा कि नौकरी तो चली गई, अब बुलाएं कि ना बुलाएं। और इसलिए मेरा समय से पहुंचना बहुत आवश्यक है। मैं आदरणीय राजेश भाई को बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, बारम्बार उनको बधाई देना चाहता हूँ। और अपने सभी वरिष्ठजनों, हमारे गुरु जी यहाँ पर हैं, हमारे गुरु जी वहाँ पर बैठे हुए, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने वरिष्ठ जनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सभी जिनको मैंने सम्मानित किया उन सभी अपने मित्रों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें, चलाते रहें। अद्भुत है, कोई भी सम्मान सामान्य रूप से नहीं मिलता। भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर जाखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। लेकिन तुलसी को लगा कोई छूट रहा है तो भगवान तुलसी ने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा वही नहीं सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ाओ शाखा। भगवान तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा करई करावे बंजे सोएगी, उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। हमारे गुरु जी बैठे हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। अभिवादन शील से नित्य मृत्यु शीलिना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जन्म के बाद मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन लोग कहते हैं ना कुछ लेकर आए बंदे ना कुछ लेकर जाओगे। एक गुरु जी अगर हमको क्षमा करें, मैं आपके श्री चरणों में क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ, ये बात एकदम 100% झूठ है। इस दुनिया में न कोई खाली हाथ आया है न कोई खाली हाथ जाएगा। हर कोई अपना भाग्य लेके आता है और कर्म लेकर के जाता है। हर कोई न कोई खाली हाथ आता है न खाली हाथ जाता है। इस भ्रम को छोड़ देना चाहिए और इसलिए अपने काम को करते समय सावधानी पूर्वक यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हो यही लेकर के आपको जाना है। भगवान ने जो भाग्य आपको दिया वो लेकर के आप आए, इसलिए न कोई खाली हाथ आता है न कोई खाली हाथ जाता है। इस बात को अगर हम दृष्टि में रखेंगे तो अपने कर्म के प्रति हम सचेत रहेंगे और ठीक ढंग से हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग कहते हैं, लोग के मन में धारणाएं हैं। मैं जब सरिता प्रवाह के बारे में सुन रहा था, इन्होंने कहा कि 6 साल बीत गए, 7वां साल प्रारंभ हो गया है, 7 में प्रवेश कर रहे। अब आप गुरु जी तो बैठे अंक के, हमारे ज्योतिषाचार्य और अभी हमने सम्मानित किया, वो भी यहाँ पर बैठे होंगे। अब 7 अंक का बहुत महत्व है और 7 में लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य के रथ में घोड़े 7 हैं, भगवान सूर्य के रथ में घोड़े 5 हैं
और जब नदियों का उच्चारण होता है तो नदियां भी वो सात हैं। जब धरती के नीचे तल गिना जाता है तो वो भी सात है, और जब फेरे लेते हैं तो वो भी सात है। और इसमें सात चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। और इसलिए सात ही स्वर बताए गए हैं, स्वर भी सात ही हैं और सात मूल मंत्र है और 7वां वर्ष है। निश्चित रूप से राजेश जी आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे और हमेशा आपको सबका साथ मिलता रहे। प्रभु से ऐसी मेरी कामना है, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। मैं मानता हूँ इस बात को, गुरु जी जानते हैं और हम सब लोग समझते हैं कि भगवान सूर्य जो है धनु से मकर में प्रवेश कर गए और मकर किसका घर है? वो शनि का घर है और शनि वहां पहले से विराजमान है। और शनि पुत्र किसके हैं? सूर्य के हैं। बाप जो है अपने बेटे के घर गया हुआ है और बेटा स्वागत के लिए विराजमान है, जबकि बाप और बेटे में 36 का आंकड़ा जैसा कलयुग में देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी बाप है और बेटा है। और अगर बाप बेटे के घर गया है तो आशीर्वाद मिलना स्वाभाविक है। और इसीलिए भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर आ गए हैं दक्षिणायन से और आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज तारीख भी बहुत सुंदर है। लोग कहते हैं आज की तारीख को हम मानते हैं। कौन सी तारीख है? 23 तारीख। और 23 का योग कितना होता है? 3 और 2 5 और 5 अंग किसका है? सूर्य का। और इसलिए सूर्य की आभा मंडल आपके माथे पर दिखाई पड़ेगी और चमकता हुआ सूर्य भी आपको दिखेगा। और इसलिए ज्योतिष के दृष्टि से भी बहुत शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी है। और संजोग देखिए कि आज अंक है 5 का और दिन कौन सा है? शनिवार है। यानी सूर्य वहां पे भी बेटे के घर में है और सूर्य आज यहाँ पर भी शनि के दिन पर सूर्य आया हुआ है और इसलिए संयोग बहुत अच्छा बना हुआ है। इससे मुझको लगता है सब कुछ शुभ ही शुभ होने वाला है, ऐसी मेरी मान्यता है। बाकी विस्तार से अगर गुरु जी अच्छे बता पाएंगे क्योंकि गुरु जी अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं। आप सभी ज्योतिष में बहुत अच्छा स्थान है। मेरे को तो बहुत कुछ आता नहीं, थोड़ा थोड़ा सानिध्य में रह करके जो जानता हूँ उस आधार पर मैं बात करता हूँ। लेकिन शब्द को ब्रह्म कहा गया और इसलिए अगर शब्द ब्रह्म है और शब्द को लोग कहते हैं कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, शब्द का प्रवाह चलता रहता है। और एक जोर से बोलने वाला घर में कोई व्यक्ति हो जाए तो उसके शब्द टकरा करके आपको चोट पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जितनी दूर घर से बाहर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि शब्द टकराते हैं, शब्द पीड़ा पहुंचाते हैं, शब्द आनंद देते हैं, शब्द सुख की प्रदानी करते हैं। शब्द सब कुछ दे सकता है और शब्द सब कुछ ले सकता है। इसलिए बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। आदरणीय गुरु जी आपने मुझको पढ़ाया कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ और इसलिए शब्द का बहुत महत्व है। और अगर शब्द को लेखनी के माध्यम से उतार दिया जाए तो फिर तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि शब्द